अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मौलवी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये है मौलवी ज्योग्राफी का वन शॉट। और आप सभी को मालूम होगा ज्योग्राफी का पेपर 23 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी वीडियो वॉच नहीं की है तो अगर ये वीडियो भी आप लोग पूरा देख लेते हैं, मुकम्मल तरीके से देख लेते हैं, तो आप लोग की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो पहले आप पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद टाइम मिले तब आप लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना। मैं पीवाईक्यूज क्यों बोल रही हूँ, तो ये अगर आप लोग कर लोगे तो इससे क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं और तो और आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाए क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना है। मौलवी पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट नेम से मिलने वाला है, आप लोग जाएँ वहाँ से वॉच कर ले। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स का आप लोग एग्जाम देने जाना उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन सब है और ये 2-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर वाला भी सवाल कराऊंगी और 10 वाला भी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला सवाल है, साल 2010-11 में मंदरजा झील में से कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तजारती साझीदार था? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए में है यूएई, ऑप्शन बी में यूएसए, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, यूएसए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से किस साल में पहला रेडियो प्रोग्राम नस्र हुआ था? तो 1911 में हुआ था, 1923 में, या 1927 में, या फिर 1936 में? तो 1923 में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। 1923 में पहला रेडियो प्रोग्राम नस्र हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा पैदावार है? ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, पंजाब भी ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीनी का पैदावार करने वाला उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पे है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से किस मुकाम पर अव्वल जौहर तवानाई स्टेशन कायम किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग का राइट क्या हो जाएगा, तारापुर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश्क काश्त में मंदरजा झील में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना, गन्ना जो फसल है ये नहीं बोई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंसानी फ़िरोग के तसव्वुरात मंदरजा झील में से किस आदमी की देन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक की देन है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सी बुवाई फसल नहीं है? जो बुआई फसल नहीं होता है इसमें से कौन सा नहीं है? रबर क्या बुआई फसल है, या चाय, या गन्ना, या फिर चावल? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सी एक इक्तसादी अमल देही बस्तियों का खास इक्तसादी अमल है? तो इब्तदाई। ठीक है, इब्तदाई। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से हिंदुस्तान के किस सूबे में आबादी की कसाफत सबसे कम है? तो ऑप्शन में यहाँ पे मगरबी बंगाल भी है। ठीक है, मगरबी बंगाल, या फिर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में है, और एक ऑप्शन में आसाम है और बिहार है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिबली किस रियासत में है? हिबली जो है वो किस रियासत में है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, कर्नाटक में है, हिबली कर्नाटक में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उदयपुर किस रियासत में है? उदयपुर वो किस रियासत में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो यहाँ पर हिबली किस रियासत में है ये पूछा जा सकता है, या फिर उदयपुर किस रियासत में है। तो हिबली किस रियासत में है? तो कर्नाटक में है। उदयपुर किस रियासत में है? तो राजस्थान में है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंगडीनी किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो कोयले के लिए मशहूर है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नोएडा किस रियासत में वाक़ है? फिर आप लोग देख सकते हैं रियासत वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे है नोएडा किस रियासत में वाक़ है? तो उत्तर प्रदेश में वाक़ है। ठीक है, दिल्ली नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं, पंजाब भी नहीं, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोना किस रियासत में पाया जाता है? तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में पाया जाता है। झारखंड, केरल, तमिलनाडु नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आलूदगी के ज़रिया सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है? तो किस आलूदगी के ज़रिया सबसे ज़्यादा बीमारी होती है? तो आबी के ज़रिया। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नागपुर मंसूबा किस नकल व हमल से मुस्तलिक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नागपुर मंसूबा किस नकल व हमल से मुतालिक है? तो सड़क से। ठीक है, आबी से नहीं होगा, सड़क से हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हवा नहीं होगा, पाइपलाइन भी नहीं होगा, सड़क हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंसानी जोग्राफिया की तारीफ बताइए। ठीक है, तो इंसानी जोग्राफिया इंसानी समाज और सतह ज़मीन के माबीन इम्तिजाजी मुताला है। ये इंसानी जोग्राफिया हमारी ज़मीन को चलाने वाले तबी क़वानीन और इस पर दोबाश करने वाले जानदारों के दरमियान ताल्लुकात के इम्तियाज़ी अदराक के नतीजा में उभरने वाला तस्वर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आबादी की साख्त से आप क्या समझते हैं? तो आबादी की साख्त आबादी की उन खसूसियात की नुमाइंदगी करता है जिससे लोगों की तादाद का पता चल सके, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जिसकी तौसत या मदद से दो मुख्तलिफ जिन्स के लोगों में फ़र्क वाज़े किया जा सके, उम्र, जिन्स, सकूनत की जगह वगैरह। ठीक है, ऐसे खसूसी अमूर हैं जिनसे आबादी की साख्त की बखूबी नुमाइंदगी होती है। ठीक है, जैसे कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि दो लोगों में फ़र्क, कितने लोग मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनकी एजेस क्या है, और इन सभी को कैटेगराइज किया जा सकते। जैसे पैसा को, ठीक है, पैसा, तालीम और मुतवक्का उम्र भी आबादी की साख्त के दीगर इम्तियाजी सफ़ात में शामिल है। कौन लोग कितनी कमाते हैं, कितना पैसा है उनके पास, इन सभी को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, रिटेल ट्रेडिंग क्या होते हैं? ठीक है, ट्रेडिंग मीन्स आप लोग जानते होंगे तिजारत। तो चलिए, रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है? ये वह तिजारती सरगर्मी है जिसका ताल्लुक एशिया को बड़ा रासत सार्फिन को फ़रोख्त करने से है। ज़्यादातर खरीदा तिजारत यानी रिटेल ट्रेडिंग मुतय्यना दुकानों और गोदामों में होती है जो सिर्फ फ़रोख्त करने के लिए होती है। फेरी, ठेला, ट्रक, दरवाज़ों पर लाकर अशिया फ़रोशी, डाक से ऑर्डर करना, टेलीफोन, खुद कार फ़रोख्त, ये सब जो है इंटरनेट, गैर गोदामी ख़रीदा तिजारत की मिसालें हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्या होता है? उम्र की साख्त की क्या अहमियत है? तो उम्र की साख्त की क्या अहमियत है? मुख्तलिफ उम्र ग्रुप के लोगों की तादाद की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर क्यों किया जाता है कि कितने उम्र के लोग कितने हैं, ठीक है, उन सभी को एक जगह किया जाता है। ठीक है, ये आबादी की साख्त यानी एज स्ट्रक्चर एक अहम इशारिया है क्योंकि 15 से 59 साल की उम्र की जमात में आबादी का बड़ा हिस्सा बड़ी कामगार आबादी को ज़ाहिर करता है। 60 साल से ज़्यादा की आबादी का एक बड़ा तनासब उम्र दराज, ठीक है, उम्र दराज आबादी की नुमाइंदगी करता है जिसमें सेहत की देखभाल करने वाली सहूलियत की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी तरह नौजवानों की आबादी के बड़े तनासब का मतलब है कि उस इलाका में शरह पैदाइश ज़्यादा है और आबादी नौजवान है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पुश फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, पुश फैक्टर क्या होता है, और अगला क्वेश्चन है पुल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, यानी कि फशारी अवामिल और दिलकश अवामिल। ठीक है, तो सबसे पहले पुश फैक्टर की डेफिनेशन लिखनी है। पुश फैक्टर लोगों को उनकी जाए पैदाइश को कई वजूहात जैसे बेरोज़गारी, ख़राब
बदमाश, सियासी हलचल, नाखुशगवार, आब व हवा, फितरी मसाइल वबाएँ और समाजी मुआशी पसमानदगी वगैरह की बुनियाद पर गैर दिलकश बना देते हैं। ठीक है। उसका पुल फैक्टर क्या होता है? मंजिल मकसूद को जाए पैदाइश की ये नस्बत कई वजूहात की बिना पर ज़्यादा दिलकश बना देते हैं, जैसे रोज़गार के बेहतर मौके, अच्छी तर्ज ज़िंदगी, अमन तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी और माल व दौलत और खुशगवार आबो हवा के से बना देते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में तभी स्याही में तेज़ी उभरते ममालिक के नाम बताएं। यानी ममालिक मीन्स कंट्रीज़ के नाम बताने हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दुनिया में तभी स्याही में तेज़ी से बढ़ती कंट्री के कुछ नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। ठीक है। ये सब जो है दुनिया में स्याही में तेज़ी से उभरते मुल्क है, यानी कंट्री हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसानी जोग्राफिया दीगर समाजी उलूम से कैसे मुतालिक है? तो इंसानी जोग्राफिया का ताल्लुक दीगर समाजी उलूम से भी है, जिससे इंसानी जोग्राफिया के मुख्तलिफ पहलुओं के वसीतर मसूलात फ़राहम होते नज़र आते हैं और इंसानी जोग्राफिया की तौसी मुख्तलिफ पहलुओं के तौसी अक़लीम की बखूबी अक्कासी होती है। मसलन इल्म समाजियात, इल्म नफ्सियात, बहबूदी मशियात, उसके बाद इल्मुल इंसान, मुतालात नस्वा, इल्म अमराज। ठीक है। ये सब जो है इल्म सियासात, बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं नाम है, इल्म मुआशियात, ये सब जो कारोबारी मुतलात, सियाहत और असफारी बंदोबस्त, आलमी तिजारा वगैरह, ये सब क्या इंसानी जोग्राफिया के दिगर समाजी उलूम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, आबादी की तकसीम को मुतासिर करने वाले 3 जोग्राफियाई अवामिल का नाम लिखें। ठीक है। तो 3 अवामिल का नाम लिखना है। एक तो पानी की दस्तयाबी हो गई, पानी की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम आमिल होती है। फिर अगला हो गया ज़मीनी हयात। ठीक है। उसके आबो हवा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया में आबादी की ऊंची कसाफत वाले कई इलाके हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? दुनिया में आबादी की ऊंची कसाफत वाले मुतअद्दिद इलाके हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए मादनियात। ठीक है। यानी कि मादनी और सन्नती सरगर्मियों की वजह से रोज़गार पैदा होता है। अगला है शहरकारी। शहरकारी क्या होता है? शहरों में रोज़गार के बेहतर मौके। ठीक है। सहूलियत जिसे कहा जाता है, सहूलियत व हमल और मवासलात के ज़राए होते हैं। ठीक है। जो ये सहूलियात लोगों को शहर की तरफ खींचती है। अगला है सिन्नतकारी। सिन्नतकारी क्या होता है? सिन्नतकारियाँ रोज़गार के मौके फ़राहम करती हैं और लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने का सबब बनती है। अगला क्वेश्चन है सेक्स रेशियो, यानी कि जिनसी तनासब की पैमाइश कैसे की जाती है? जिनसी तनासब की पैमाइश कैसे किया जाता है? तो आबादी में औरत मर्द की तादाद का तनासब जिनसी तनासब कहलाता है और कुछ ममालिक में यानी कुछ कंट्रीज़ में इसकी पैमाइश इस फार्मूले पर की जाती है, इस फार्मूला पर किया जाता है। यानी कि मर्दों की आबादी जितनी है उसको लिख दिया जाता है और नीचे औरतों की आबादी लिख दिया जाता है। ठीक है। उसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई मर्दों की आबादी और नीचे औरतों की आबादी, इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर। या फिर ऊपर औरतों की आबादी और नीचे मर्दों की आबादी, इस तरीके से भी करके निकाला जाता है। इससे मालूम चल जाता है कि कितने मर्द हैं, कितनी औरत की आबादी है। अगला है कारोबारी ज़राअत शहरी इलाकों के पास होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें आसानी हो हर चीज़ को ख़रीद करने में, यही सब वजह है। अगला क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग क्या होता है? बड़े पैमाने की डेयरी फार्मिंग नकल व हमल और अंजमाद की तरक्की का नतीजा है। तो डेयरी फार्म क्या होता है? डेयरी फार्म डेयरी दूध देने वाले जानवरों को पालने की सबसे तरक्की याफ्ता और मौसर किस्म है। ये बहुत ज़्यादा सरमाए और मेहनत पर मुबनी ज़राअत पालने की सबसे ज़राअत है। ठीक है। साल भर में कोई छुट्टी का मौसम नहीं होता, जैसा कि फसलों की काश्तकारी में होता है।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आलमी तजारती तंजीम का बुनियादी काम क्या है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग को ज़रूर करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदरजा झील पर नोट लिखे, यानी कि दो यहाँ पे देख सकते हैं, दो टॉपिक है, इस पर नोट लिखना है। कारखाना चलाना, तो इस पर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छे से नोट लिख सकते हैं। फिर आज़ाद पासिन्नतें, इस पर भी आप लोग को नोट करनी है, यानी फूड लॉस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फूड लॉस इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखना है और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखना है। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आबी नकल व हमल के क्या फ़ायदे हैं, ये भी लिखनी है। फिर अगला है ब्राज़म पार रेलवे। ठीक है, इस पर भी लिखना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कुछ अहम रेलवे के नाम भी हैं, जैसे ट्रेन साइबरलैंड रेलवे, ट्रेन कैनेडियन रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रेन्स, ये सब जो है रेलवे के नाम है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसानी जोग्राफिया की ज़ीली मैदानों के नाम बताएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 13 नाम दिया हुआ है, 13 नाम को याद करके जाना है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप बस्ती की तारीफ़ किस तरह करेंगे। तो बस्ती की तारीफ़ आप लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लेना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग करा दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।